नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों की पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो है और कोई भी फैक्ट आपसे मिस नहीं होगा इस बारे में। तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, इससे पहले के सारे यूज़फुल जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों को दिया गया है, ठीक है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। ये अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं और नागरिकों को उनके जो हस्तक्षेप होते हैं, मनमाने हस्तक्षेप गवर्नमेंट के, उससे उनको बचाते हैं, ठीक है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 होता है जिससे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। इसलिए अब संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रह जाते हैं, ठीक है। अब वो 6 मौलिक अधिकार क्या है, पहले एक समराइज फॉर्म में देख लीजिए। समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इनको हम जो है अनुच्छेद वाइज, आर्टिकल वाइज इसके आगे देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। अब देखो वो क्या क्या है। कानून के शासन की स्थापना करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14, सबसे पहले अनुच्छेद 14 को देखिए, आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हों, कानून की नज़र में समान है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कानूनों का समान संरक्षण है, जिसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों पर समान कानून लागू होगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 ये क्या बोल रहा है कि भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 15 किसी भी तरह का भेदभाव का निषेध करेगा। अनुच्छेद राज्यों को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। इनके लिए मतलब विशेष प्रावधान तो है ही, लेकिन वो भेदभाव का निषेध करेगा, ठीक है। प्रावधान होने से वो भेदभाव नहीं हो जाता है, बल्कि उनको जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, इसलिए वो विशेष प्रावधान है। तो वो एक तरह का भेदभाव नहीं माना जाएगा, वो प्रावधान है उनके लिए। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समानता। सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, यह सुनिश्चित करता है। इसमें कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, ठीक है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का या छुआछूत का उन्मूलन। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसे सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को गैर कानूनी दंडनीय बना दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। यह राज्य को राजा या राय बहादुर जैसी उपाधियां देने से रोकता है ताकि समाज में समानता बनी रहे। हालांकि सेना और अकादमी उपाधियां जैसे कर्नल या डॉक्टर की इसकी मतलब उपाधियां हैं, ये अपवाद है, क्योंकि डॉक्टर्स हो गए या टीचर हो गए, गुरुजी हो गए, या तुम्हारे क्या बोलते हैं आर्मी के जनरल्स हो गए, तो वहाँ पे उपाधियां रहती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल आपके 19 से 22 तक हैं, ठीक है। अब ये 19 से 22 जो आर्टिकल्स हैं, इसमें क्या कुछ है पहले देख लो। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को एक लोकतांत्रिक समाज में अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। सबसे पहले आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण करता है। अनुच्छेद नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और उसे एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। 7 गुण माफ, आपने सुना होगा, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह सबसे व्यापक अधिकारों में एक है। इसमें केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वतंत्र स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21A, क्योंकि इसके 2 पार्ट हो जाते हैं आपके, 21 हमने अभी देख लिया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 21A हो गया आपका शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण है। यह मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। कोई किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर सकता और नजरबंद नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, जो तीसरा पॉइंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस।
अनुच्छेद 23 से 24 इसमें आते हैं आपके। यह अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करता है और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 देखो, मानव तस्करी और बेगारी मजबूरी में काम कराना इसका निषेध करता है। यह इन प्रथाओं को गैर कानूनी बनाता है और इन्हें कानून द्वारा दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक काम होते हैं उनमें कार्य करने पर रोक लगाता है। ठीक है, अगला देखिए, फोर्थ पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये भारत को बनाता है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 देख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करना है, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संप्रदायों को अपने स्वयं के धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि वो किसी धर्म का विशेष प्रचार करे उसके लिए उसको टैक्स देना पड़े तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 28 सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, फिफ्थ देखिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 19 से 30 है और अनुच्छेद 29 से 30 है। यह अधिकार विशेष रूप से भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है देखो, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार है ताकि वो अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सके। ठीक है, जो सिक्स्थ है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसमें आता है। इस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का और हृदय कहा था क्योंकि यह सभी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, 31वां जो आर्टिकल है वो कहाँ गया, पहले वो संशोधन हो गया था उसमें। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो 31वां आर्टिकल था ना आपका, ठीक है ना, वो था आपका संपत्ति का, तो उसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा उसको हटा दिया गया था। ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो वो 7वां हमारा जो मौलिक अधिकार था वो बनता था, लेकिन वो जो है हट गया है, तो इसलिए अब सिर्फ 6 ही रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर 32वां अनुच्छेद समझिए, आर्टिकल 32 क्या है। देखो, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस, ठीक है, किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है। परमादेश, सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश के लिए है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए है। उत्प्रेषण, ठीक है, किसी निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए। और अधिकार पृष्ठ, पूछने के लिए कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट बना दी जाती है यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।